हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखे जाने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है गणतंत्र दिवस पर निबंध। तो आइए गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखते हैं। भूमिका। आओ इस गणतंत्र दिवस को मिलकर सभी मनाएं। जय हो 26 जनवरी, सभी मिलकर यह गाएं। सत सत नमन है उन शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने जीवन की आहुति दे दी, जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का सूरज जीवन में प्रकाश लेकर आया तथा आशा और आकांक्षा के करोड़ों दीपक जल उठे। 15 अगस्त 1947 को जीवन का संदेश लेकर स्वर्णिम रथ भारतीय धरती पर उतरा और 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसी दिन को देश की सत्ता पूर्ण रूप से भारतवासियों के हाथों में आ गई। गणतंत्र का अर्थ प्रजातंत्र तथा गणतंत्र दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। यह शासन की वह पद्धति है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं तथा देश की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। चुनाव द्वारा जनता फिर से एक निश्चित समय के बाद नए प्रतिनिधियों को चुनती है। भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा का वचन दिया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को यह प्रतिज्ञा दोहराई गई और तब से प्रतिवर्ष यह प्रतिज्ञा दोहराई जाती रही। स्वतंत्र भारत का संविधान यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के 2.5 वर्ष बाद ही तैयार हो गया था, परंतु इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दिन भारतीयों ने हर्षोल्लास से मनाया। इस दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पर हमारे राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की बागडोर संभाली। केंद्र में संसद तथा राज्यों में विधानसभाएं अपने अस्तित्व में आईं तथा इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र में संसदीय प्रणाली के माध्यम में स्वशासन का आरंभ हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह। इस राष्ट्रीय पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहता है। देश के कोने कोने में प्रभात फेरी लगाई जाती हैं। स्थान स्थान पर जनसभाएं होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं तथा स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को अर्पित कर देने वाले अमर सपूतों को स्मरण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों तथा कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में वहाँ के राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं। इसके बाद परेड होती है। राजदूतावासों में यही कार्य प्रत्येक राजदूत के द्वारा संपन्न किया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम राजपथ पर होता है। इस अवसर पर पूरे राजपथ को अच्छी तरह सजाया जाता है। इस समारोह को देखने के लिए देश के कोने कोने से हजारों लोग यहाँ आते हैं। सुबह 8 बजे राष्ट्रपति इंडिया गेट के पास सेना की तीनों टुकड़ियों का निरीक्षण करते हैं। राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी जाती है। सलामी के पश्चात सेना के शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। सैनिक बैंड विशेष धुन बजाते हैं तथा जल थल और वायु सेना की टुकड़ियां अपनी पूरी साज सज्जा से राष्ट्रपति का अभिवादन करती हुई उनके सामने से गुजरती हैं। 26 जनवरी के समारोह में अलग अलग राज्यों की संस्कृति, उन्नत कला कौशल आदि से संबंधित खूबसूरत झांकियाँ पेश की जाती हैं।
साथ ही इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अंत में विमानों की उड़ान होती है। इस शानदार कार्यक्रम को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है। शाम होते ही सरकारी भवनों पर प्रकाश झिलमिलाने लगता है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति विशिष्ट सैनिकों, अध्यापकों, खिलाड़ियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए सम्मानित करते हैं। लाल किले पर इसी दिन हिंदी कवि सम्मेलन तथा उर्दू मुशायरे का भी आयोजन किया जाता है। स्थानीय समारोह या राष्ट्रीय पर्व स्कूलों जैसे कॉलेजों, गांवों, कस्बों तथा नगरों में हर जगह मनाया जाता है। इस अवसर पर एनसीसी की विभिन्न शाखाएं, स्काउट गाइड सेना, पुलिस, प्रांतीय रक्षा दल आदि की परेड निकालते हुए जवान यह विश्वास दिलाते हैं कि देश की नई पीढ़ी भी देश का भार उठाने के लिए तैयार है। विद्यालयों में प्रधानाचार्य जी ध्वज लहराते हैं। संस्कृति की गौरव गाथा तथा शहीदों की याद ताज़ा करने के लिए अनेक मुकाबले करवाए जाते हैं। वस्तुतः यह दिन हमारे संकल्प का दिन है। इस दिन वतन पर मर मिटने वालों की याद हमें संदेश देती है कि हम भी उनके पदचिह्नों पर चलकर देश के गौरव का गौरव बनाए रखें।